को थी नहीं दिन भर जगह कहीं और। संसद में बैठने को कुर्सी दिला गए, संसद में बैठने को कुर्सी दिला गए। शिक्षा वह सेने का दूध है, जो भी पिएगा वही धाड़ेगा। और शिक्षा ऐसी चाबी है जिसके द्वारा बंद भाग के दरवाजे भी खोले जा सकते हैं, ऐसा बाबा साहब ने बताया है। कभी बोलने की हमको मनाई थी, पाबंदी सुनने पे लगाई। और आज ऊंचे तख्त पर गरजना, आज उन पे ही आदेश करना। बता किसकी बदौलत मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। साथ ही जिस तरह से आप सबको पता है कि आज कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आज होली के जो त्यौहार है उसमें उलझे हुए हैं और रंग गुलाल लगाकर हुड़दंगबाजी कर अपने अपने तरीके से त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ में एक ऐसी बच्ची है जो कि आज इन सभी चीज़ों से दूर हटकर आज हमारे साथ में खड़ी है, तो इसी से मैं चर्चा करना चाहूँगी। बेटी, आज जो इस तरह से हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे तमाम रंग गुलाल लेकर पानी डालकर होली मना रहे हैं, लेकिन आज आप यहाँ पर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है उसमें आए हो, तो आप होली क्यों नहीं मना रहे हो? होली से हमारा वातावरण बहुत ही गंदा होता है और होली से शरीर को भी हमारे हानि पहुंचती है। जो ये गुलाल और रंग वगैरह बनता है, इनमें कांच को पिघला कर डालते हैं, इससे हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचता है, वातावरण भी गंदा होता है। इसलिए हमें होली नहीं मनानी चाहिए और हमारे देश में इससे अशिक्षा फैलती है। अशिक्षा फैलती है, तो मैं जानना चाहूँगी कि आप जैसे बच्चे आखिर आज ऐसा क्या करें जिससे कि शिक्षा बढ़े? मैं आपको एक गीत के माध्यम से बताना चाहूँगी कि हम ऐसा क्या करें जिससे अशिक्षा ये जो फैल रही है जो कम हो जाए और हमारा देश शिक्षा में आगे बढ़े। जी। चाहे कितनी हो मजबूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी। मिलकर संकल्प उठाओ, बेटा हो चाहे हो बेटी, मेहनत कर खूब पढ़ाओ पढ़ाओ। चाहे कितनी हो मजबूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी। शिक्षा पहला मूल मंत्र है, शिक्षा पहला मूल मंत्र बा ने हमें बताया। उसका हुआ विकास जगत में जिसने भी अपनाया अपनाया अपनाया। शिक्षा पूरी करके बहनों, शिक्षा पूरी करके भैया, मंगल दीप जलाओ जलाओ। चाहे कितनी हो मजबूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी। शिक्षा वह सेने का दूध है, जो भी पिएगा वही धाड़ेगा। और शिक्षा ऐसी चाबी है जिसके द्वारा बंद भाग के दरवाजे भी खोले जा सकते हैं, ऐसा बाबा साहब ने बताया है। बहुत खूब अंतरा। तो एक चीज़ और जानना चाहूँगी अंतरा, जिस तरह से आपने शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा संदेश हमारे दर्शकों को दिया है, तो अभी अगले महीने में बाबा साहब की जयंती आने वाली है, तो बाबा साहब की जयंती पर खासकर अपने जैसे बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे और क्या सुनाना चाहेंगे? मैं अपने उम्र के साथियों को यह बताना चाहूँगी कि बाबा साहब ने इतने कठिन संघर्ष करके हमें इतने अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो किस प्रकार से दिया है। भारत में भीम ज्ञान का डंका बजा गए, भारत में भीम ज्ञान का डंका बजा गए। और देखिए पहले क्या था, शासन में जिनको थी नहीं दिन भर जगह कहीं, शासन में जिनको थी नहीं दिन भर जगह कहीं। हम लोगों के लिए शासन में कहीं भी जगह नहीं थी, हमें कहीं भी अच्छा जीवन नहीं जीने देते थे। और आज बाबा साहब इतने कठिन संघर्ष करके हमें वोट देने का अधिकार दिला के गए हैं। और देखिए क्या अधिकार दिला के गए हैं,
शासन में जिनको थी नहीं तिन भर जगह कहीं, शासन में जिनको थी नहीं तिन भर जगह कहीं, शासन में जिनको थी नहीं तिन भर जगह कहीं, और संसद में बैठने को कुर्सी दिला गए, संसद में बैठने को कुर्सी दिला गए। बाबा साहब इतना कठिन संघर्ष करके आज हमें इतना अच्छा जीवन दे के गए हैं, और बाबा साहब ने जहां हमें वोट डालने का अधिकार नहीं था, शूद्र कहकर दलित कहकर नीचा दिखाते थे, बाबा साहब ने संसद में हमारे सांसदों को बैठने के लिए 135 कुर्सियां दिलाई हैं। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन हम लोगों के पीछे बिता दिया, पर आज हम सब उन्हें भूल कर पता नहीं कहां कहां भटक रहे हैं कि हमें भगवान मिल जाएगा। अंतरा, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, क्योंकि आप बाबा साहब का एक बहुत अच्छा गाना सुनाते हो और ख़ासकर आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि जिन लोगों को कहीं ना कहीं गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया था, जो कभी सपने नहीं ले सकते थे इस देश की सत्ता पर काबिज होने का, लेकिन बाबा साहब के संविधान के तहत आज वो राष्ट्रपति तक बन रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। आप बाबा साहब का एक गाना सुनाते हैं, वो और हमारे दर्शकों को जरूर सुनाए अंतरा। ये पैसा, ये विद्या, ये मंदिर, ये पैसा, ये विद्या, ये मंदिर, बता किसकी बदौलत मिला है। ये पैसा, ये विद्या, ये मंदिर, बता किसकी बदौलत मिला है। और देखिए बाबा साहब ने हमें क्या अधिकार दिलाए हैं। कभी बोलन की तुझको मनाई थी, पाबंदी सुनने पे लगाई। कभी हम लोगों के पास यह अधिकार नहीं था कि पंडित ब्राह्मणों से अपनी बात को कह सकते थे, उन्हें देख के ही दूर दूर भागते थे। कभी बोलन की हमको मनाई थी, पाबंदी सुनने पे लगाई, और आज ऊंचे तख्त पर गरजना, आज उन पे ही आदेश करना, बता किसकी बदौलत मिला है। ये पैसा, ये विद्या, ये मंदिर, बता किसकी बदौलत मिला है। अंतरा, आपने एक सवाल किया है कि ये पैसा, ये विद्या, ये मंदिर, बता किसकी बदौलत मिला है, तो आप इसे जानना चाहूँगी, हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि किसकी वजह से मिला है। यह हमें अधिकार, पैसा, विद्या और मंदिर, आज हम अपना जीवन इतने अच्छे से बिता रहे हैं, ये सभी हमें बाबा साहब ने इतने संघर्ष करके दिलाया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंतरा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, तमाम देश के बहुजन समाज के लोगों को खासकर इस छोटी सी बच्ची से सीख लेनी चाहिए कि अगर वो अपने बच्चों को इस तरह से तैयार करते हैं, तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आने वाला जो भविष्य है वो कभी भी गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़ेगा, और कहीं ना कहीं अपने महान पुरुषों की विचारधारा को मनोसात करके उसको अंतरा की तरह जन जन तक पहुँचाने का काम करेगा। थैंक यू।